कि जब बात डिप्रेशन या एंजाइटी की होती है, You know, the word depression is so commonly used. Okay, बच्चे बच्चे यूज कर रहे हैं, but the fact is it is happening. they are not having patience and they just swipe and swipe and swipe. So somewhere swiping reels is creating some kind of impact on their mind. पहले कहते थे रील्स को बनाइए 30 seconds का, right? Now they are saying make 3 seconds. And if you don't capture the attention within the first 3 seconds, they are not interested. But the fact is, anything worthwhile, is it worth learning if it is only for 3 seconds? कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि बजाज फाइनेंस में ही वाज वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ वर्क प्रेशर ही कमिटेड सुसाइड। 17 साल के बच्चे ने ब्रेकअप की वजह से सुसाइड कर लिया। 17 साल का बच्चा, मुझे ये बताओ उसने लाइफ में देखा ही क्या है? एक आतंकवादी या कोई भी अपने सुसाइड बॉम्बर, ही इज लाइक ही इज कीपिंग ऑल द बॉम्ब हियर एंड ही गो एंड कमिट सुसाइड। वो क्या है? व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दैट? सो इसको एक्चुअली ये वाला सुसाइड जो टाइप है, यू विल बी शॉक टू हियर दैट वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये बहुत हुआ है। इसे सुसाइड कहते हैं। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। डॉक्टर मिताली, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। ये एक ऐसा शो है जहां हम इंडस्ट्री लीडर्स को इनवाइट करते हैं। हर चेंज मेकर को बुलाने की कोशिश है हमारी, जो हमारी सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चेंज मेकर हैं। अगर मैं बात आपकी करूं, आप एक ऐसे नोबल काउज पे काम कर रहे हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम मुझे लगता है जिसके ऊपर हर किसी को बात करनी चाहिए। आपका विज़न है, आपका मिशन है सुसाइड फ्री इंडिया, और यही आपके एनजीओ का नाम भी है, सुसाइड फ्री इंडिया। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस इंटायर कन्वर्सेशन, मैं चाहूँगा आप हमारे ऑडियंस को एक बार बताएं व्हाट इज सुसाइड फ्री इंडिया एंड हाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री। First of all, thank you, Anupam, for inviting me here. Actually, when you meet the like-minded people, मुझे ऐसा लगता है कि something great is created, और मुझे ऐसा लगता है आज हम वही कर रहे हैं, साथ में इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है। सो ऑडियंस जो सुनना चाहते हैं उन सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि सुसाइड फ्री इंडिया इज़ माई NGO. आई एम द फाउंडर ऑफ इट, और द पर्पज़ ऑफ सुसाइड फ्री इंडिया, जो मिशन पे हम काम करते हैं, वो ये है कि टू मेक इंडिया the first and only suicide free country. And it is a kind of a impossible dream, but ऐसे ही polio free India भी एक impossible dream था, right? So someone has to have that guts to do it. और मुझे ऐसा लगता है like polio, suicide is also a disease which can be cured with the right kind of steps taken in the right direction. और मुझे ऐसा लगता है people are becoming very aware of it. और मुझे अगर हम सब लोगों की राज़ी लिया जाए उसमें और उस पर काम किया जाए, तो डेफिनेटली सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड एंड इंडिया कैन बी सुसाइड फ्री. सो दैट्स माय मिशन. वंडरफुल। एक कमाल का ये एक चीज़ है जो आप कर रहे हैं, और एक तरीके से जिस तरह से आपने ये मिशन लिया है, आपने साथ में बोला कि आई नो इट्स लिटिल बिट टफ फॉर मी टू अचीव योर ड्रीम, बट आज के टाइम पे क्या है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कहीं पे कोई भी केसेस होते हैं, वी एज अ पीपल वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। ओके, शायद ये रीज़न होगा, इसलिए हो गया होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा होगा, या बहुत XYZ रीजंस वी यूज। बट ऐसे चेंज मेकर्स बहुत कम हैं मार्केट में जो उस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक इवेंट हो गया, उसके बाद की कहानी हम कर रहे हैं, बट उस इवेंट को होने ना दिया जाए, इसके पीछे आपका बहुत ही कमाल का एक मिशन है जो आपने किया है। एक और चीज़ें सामने आती है, दैट इज़ लाइफ सूत्रा। When I was reading about you, I got to know about the Life Sutra. You are the founder of Life Sutra as well. What is Life Sutra? So as the name suggests, anything, the sutras of life, all the aspects of life that need to be coached and trained. जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में एक मेंटर की ज़रूरत होती है, कोच की ज़रूरत होती है, मगर अलग अलग लोगों की जर्नी अलग अलग है, बिकॉज वी आर ऑल are unique, right? So if someone wants to understand personality development and appear for an interview, he requires a different type of coach. जबकि कोई अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहा है, उसको अलग टाइप का कोच चाहिए, और अगर कोई स्पिरिचुअल स्किल सीखना चाहता है, NLP सीखना चाहता
चाहता है या फिर कोई लाइफ कोचिंग सीखना चाहता है, अलग अलग कोचेस आर रिक्वायर्ड, राइट? सो वी हैव अ कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोचेस अंडर द सेम umbrella, and that's why it's called Life Sutra. So Life Sutra is my venture where we have lots of different types of coaches under the same umbrella. We provide services to corporates as well as colleges and schools wherever that coaching is required. Because हम गुरु को बहुत ज़्यादा गुरु का इम्पोर्टेंस एक्चुअली इंडियन कल्चर में तो बहुत ज़्यादा रहा ही है, मगर आई थिंक नाउ वेस्टर्न कल्चर आर ऑल एक्सेप्टिंग दैट किसी भी जर्नी में एक मेंटर का, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. We are doing providing mentorship as well as coaching to all the required sectors. Wonderful. So do you provide this kind of service to startup owners as well? Absolutely. So we have coaches who have started from scratch and are now running multi-million dollar companies. So we have those kind of people who are not only doing their business but also are interested in helping the society and the community, especially for students. So we have people who want to coach people on how to start a specific type of business. For example, if you're in a specific industry और उसी industry का आपको coach चाहिए, because even though somebody has started a startup but आपकी industry उससे different है, तो थोड़ा सा learning में भी difference आ जाता है. So we have specific coaches for that specific industry as well. So we have that kind of collaboration as well. In the future, we might have more collaborations like that, but right now we have enough for the students. It's great to hear because we have most audience from college or from startup. So मुझे लगता है ये एक बहुत ही कमाल का मैसेज है हमारे सारे ऑडियंस के लिए. और if they need any kind of coach, they can easily go on Life Sutra. What is the website? So we have lifesutra.org.in. That is our website. And for Suicide Free India, if anybody, suicidefreeindia.in. That's our website. And you can also contact me on my Instagram page, which is like Mitali Jaiswal Life Sutra. I think we are easily accessible and available for anybody who wants to contact us. So easy. I think मुझे लगता है social media का ये बहुत बड़ा फायदा है. Exactly. हाँ, it's very So, easy to reach people it is easy through to reach people, social yes. media. ये And I'm very, very active on social media, so I answer instantly. Wow. On social media. If anybody, a lot of students, after I give a lecture or a talk, a lot of students contact me personally on Instagram, and I answer their personal questions, professional questions, startup questions, anything that they want to know. Wonderful. So I love that. Wonderful. अब मैं थोड़ी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता हूँ और अब कुछ ऐसे टॉपिक्स, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और इस टॉपिक से कई ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं. मैं कॉलेज की बात कर लूँ, मैं कॉर्पोरेट की बात कर लूँ, मैं मैरिड लाइफ की बात कर लूँ, किसी भी एंगल पे दिस इज़ अ टॉपिक जो कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स लाइक डिप्रेशन और मे बी एंजाइटी, अल्टीमेटली इट लैंड लाइक सुसाइड. सो मैं एक एक करके आपसे समझना चाहूँगा और इन डिटेल डिस्कशन चाहूँगा, सो हमारे ऑडियंस भी समझ पाएँ, इवन इट्स वेरी यूजफुल फॉर मी, तो मैं भी समझ पाऊँ. आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा एक वर्ड, दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, कई सारे वर्ड्स हैं वैसे, मैं दो वर्ड्स को पकड़ के चलना चाहूँगा. आई एम हैविंग डिप्रेशन, मुझे एंजाइटी बहुत है, मुझे एंजाइटी अटैक आए, मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ, मेरा मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ. इस पे कई डिस्कशन हमने किए भी हैं पहले. मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब बात डिप्रेशन या एंजाइटी की होती है, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द पीपल कि वो कौन से माइंडसेट से गुजर रहे होते हैं उस टाइम पे. Please explain about it. So, first of all, a lot of people make fun of this fact that, you know, the word depression is so commonly used. Okay, बच्चे use कर रहे हैं. But the fact is, it is happening. Okay, anxiety in school students starting from 6th standard has become a normal thing. It is not something that is to be laughed about anymore. इंडियन कल्चर में हमने कभी ये वर्ड सुने नहीं थे पहले, है ना. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को पता भी नहीं है व्हाट इज़ डिप्रेशन है कि डिस्प्रेशन है, क्या बोलते हैं उनको पता ही नहीं, राइट. एंजाइटी क्या होती है उनको पता ही नहीं है, लेकिन इट इज़ रियल राइट नाउ एंड हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. हम इसके बारे में मजाक उड़ा सकते हैं, मगर इट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. सो हाउ डू वी डील विथ अ कल्चर वहाँ जहाँ पर आपका ऑलरेडी अटेंशन स्पैन कम है. अटेंशन स्पैन कम होने के साथ हर कोई आपका अटेंशन चाहता है. विथ एवरी यूट्यूब वीडियो दैट यू सी, उसमें 10 ऐड आते हैं, क्योंकि हर ऐड आपका अटेंशन चाहता है. दिन में कम से कम 10 बार अनवांटेड कॉल्स आते हैं. Criminals want your attention, the people from banks want your attention, everybody is looking for attention, and social media,
everyone is trying to get other people's attention, but खुद का attention span एकदम कम है. जब इतने सारे लोग आपके attention के लिए लड़ाई कर रहे हैं और आपको सबको अटेंशन देना है, यू वांट टू बी अप टू डेटेड, आपको नए वर्ड्स भी सीखने हैं, आपको हसल बसल कल्चर भी है, आपको कॉलेज में पढ़ाई भी करनी है और कोई नया कोर्स भी करना है और सब कुछ करना है आपको लाइफ में. और साथ में अगर आपने किसी का वीडियो देख लिया जो वियतनाम में ट्रिप कर रहा है तो आपको वो भी करनी है, आपको सोलो ट्रिप भी करनी है, आपको सारे मीम्स भी पता होने चाहिए, अदरवाइज यू कांट एवरीथिंग यू वांट, राइट. तो इसमें जब इतना ज़्यादा आपका अटेंशन थिन होता जाता है, यू नो द अटेंशन इज़ बिकमिंग थिनर डे बाय डे. अब जब दूसरों के लिए आपके पास इतनी सारी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है तो अपने लिए कहाँ टाइम है. यू हैव नो स्पेस लेफ्ट फॉर योर सेल्फ and that's why you are unable to process any of your emotions. आपके साथ आप स्कूल में गए, कॉलेज में आपको किसी ने इग्नोर कर दिया, आपको बुरा लग गया, मगर आपकी लाइफ इतनी बिजी है कि उस इग्नोरेंस का जो हर्ट आपको फील हुआ है उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं है. सो यू आर फीलिंग हर्ट, उसके बाद समथिंग एल्स हैपेंड इन योर लाइफ, यू फेल्ड इन एग्जाम, अगेन यू फेल्ट फेलियर, बट अभी आपके पास टाइम नहीं है, उसको प्रोसेस करने का टाइम नहीं है. देन यू वेंट थ्रू अ ब्रेकअप. Then after a breakup, an insult happened, a social media fight happened with a friend. And on the top of all of this, there is no space left to process it. The unprocessed emotion become either a chronic disease or a mental disorder. 70% of the suicide is caused because of mental disorder. Unprocessed emotions which become mental disorder which lead to suicide. That's why youth suicide is rising at a exceptional rate in India. उसका कोई हिसाब ही नहीं है. सारे रिकॉर्ड्स हम दुनिया में तोड़ रहे हैं, दुनिया में इसमें भी हाईएस्ट हो रहे हैं हम. सो दैट इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग क्योंकि यूथ को सब कुछ आ रहा है ना. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, all the knowledge is available, all the help is available, but they don't have time to process their own emotion. How can you अगर आप ये मतलब सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक फरारी है और आपको फरारी का मतलब सब कुछ करवाना है, उसमें घूमने भी जाना है, यहाँ भी करना है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है पेट्रोल भरवाने का. सो डीलिंग विथ योर इमोशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि आपको जाना बहुत दूर है मगर आप बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते ऑन फिलिंग दैट पेट्रोल. द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द इमोशनल पावर दैट इज़ रिक्वायर्ड. चाहे हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें, स्पिरिचुअलिटी में भी कहते हैं कि इमोशनल बैलेंस इज़ अ की टू अटेन एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल विजडम एज वेल. नोबडी हु इज़ आइदर इमोशनली नीडी और अटैच्ड और ओवरली सेंसिटिव कैन अटेन स्पिरिचुअल विजडम एज वेल, राइट. और अगर आप किसी बड़े मिशन में हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हो. और ये लोग अचीव तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, यूथ वांट्स टू अचीव एवरीथिंग, मगर एक मिनट के लिए भी फुर्सत से वो अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे. दैट्स व्हाई द ब्रेकअप कल्चर. इस पे एक रिसर्च है, आई वाज रीडिंग समवेयर एंड मुझे वो चीज़ें समझ में आई थी बिकॉज यू आर हैविंग एक्सपर्टीज इन दिस, आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा. आज की जनरेशन, खास करके जेनजी के ऊपर अगर मैं बात करूँ, ऐसा बताया जा रहा था एक रिसर्च में है कि वो अपने इंस्टाग्राम के रील्स पे भी टाइम नहीं दे रहे. लाइक फॉर 3 seconds दे आर नॉट हैविंग पेशेंस एंड दे जस्ट स्वाइप एंड स्वाइप एंड स्वाइप. सो समवेयर स्वाइपिंग रील्स इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड और उनके अंदर का वो पेशेंस खत्म होता जा रहा है. इज इट ट्रू? दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू. लाइक आई सेड कि अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है. पहले कहते थे रील्स को बनाइए 30 seconds का, राइट. नाउ दे आर सेइंग मेक 3 seconds. And if you don't capture the attention within the first 3 seconds, they are not interested. But the fact is, anything worthwhile, is it worth learning if it is only for 3 seconds? Can you really learn anything in 3 seconds? You can only get entertained, wo bhi partially, right? You can't even finish a joke in 3 seconds. So imagine if this is the attention that you are giving टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं. कितना इंस्टेंट चाहिए, राइट. मतलब 2 मिनट के मैगी का भी इंतज़ार नहीं कर सकते अगर आप. जोमेटो में भी ना 15 मिनट्स डिलीवरी कर दिया, पहले हाफ एन आवर वॉज द, नाउ 15 मिनट्स फूड डिलीवरी. व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ फूड, राइट. सो इंस्टेंट फूड, instant gratification, instant reels, instant knowledge.
मुझे कुछ भी चाहिए मुझे 30 सेकंड्स में बताओ भैया कैसे बनाना है पुलाव. What is the quality of that pulav, right? What is the so the quality is going to deteriorate. That's why Gen Zs are not able to sustain any jobs. Exactly. I was just talking to a corporate leader yesterday only, and AVP of a company, and she said that nobody wants to hire Gen Z. उनके सबके लैपटॉप्स में चैट जीपीटी है, and they are even not able to write a single email without the help of chat gpt. Now if imagine one day chat gpt stopped, can they really survive? It's very hard. They don't know the basics of writing an email. True. Okay, now the only people who will be left who have actually done any kind of real work will be us. The 90s, the boomers जिसको कहते हैं. तो फिर हमारे बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं जिन्होंने कुछ भी रियल काम किया है. सो एंड एज पर इफ यू सी साइंस के हिसाब से एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट इज अनयूज्ड, it stops working, right? So if you snooze, you lose. So if you stop using a specific function of your brain, the sensitivity is gone. Exactly. And the brain, that part of your brain is dead. Right. So instead of increasing the neuron structure, you're actually decreasing the neuron structure, and that's why your brain is actually becoming dead. So with instant gratification, this is what we are doing to our brain. Now if the brain is dying, obviously certain chemicals are not getting released. Obviously depression and anxiety are going to be a side effect. These are the smaller side effects. There are bigger repercussions to this. But बहुत सारे chemicals ऐसे होते हैं, जैसे for example playing outside, वो डोपामिन रिलीज नहीं करता है, वो इंडोर्फिन्स रिलीज करता है. और अभी लोग क्यों खेलते हैं? क्योंकि मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस चाहिए. नोबडी इज प्लेइंग जस्ट फॉर द फन ऑफ प्लेइंग. हम जब खेलते थे तो हम इसलिए खेलते थे, मजा आ रहा है खेलने में, हमें खेलने में मजा आता था. अब बच्चे इसलिए खेलने जाते, मम्मी ने बोला 1 घंटे खेलना है. Now it's like a task. It is releasing dopamine for sure, little bit. कि मैंने आज खेल लिया, जैसे होता है टास्क कंप्लीट करने के बाद चेकलिस्ट को करो तो डोपामिन रिलीज होता है, पर इंडोर्फिन्स रिलीज नहीं हो रहे हैं. द just the true happiness of doing something, you know, just doing for the sake of doing it, cooking for the love of cooking, painting for the love of painting, not to put it on Instagram, Right. because that is dopamine. So different chemicals have stopped releasing in the brain. तो obviously आप कैसे expect कर रहे हो कि there will be no repercussion? So the anxiety in kids are real. The anxiety and depression among kids is absolutely real. They are not joking or faking it. They are not making it up. It is real. And it is going to be a disaster very, very soon. Exactly. That's the benefit of talking with the doctor, because बहुत सारे ऐसे एंगल जो शायद हम नहीं देख पाते, शायद हमारे बहुत से ऑडियंस भी नहीं देख पाते. ऐसी कई चीज़ें सामने आती हैं व्हेन आई एम टॉकिंग विद द डॉक्टर, और आपने बहुत सारे एंगल के ऊपर बात की. इसमें एक मोमेंट आई रियली वांटेड टू शेयर, बिकॉज हमारे ऑफिस में भी कई सारे रिज्यूम्स आते रहते हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, दे यूज्ड टू अप्लाई फॉर द जॉब. बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर मैं बोलूँ तो ऑन एन एवरेज इफ वी आर रिसीविंग 100 रिज्यूमे इन अ मंथ, सो अप्रॉक्स 6 or 7 रिज्यूमे के अंदर ये मिस्टेक है. दे आर कॉपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द चैट जीपीटी. इवन DDYYMMMM शुड बी देयर. ये ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आज की जनरेशन, आज की यूथ जनरेशन कर रही है. आई एम लिटरली सरप्राइज्ड. मैं कई बार कॉलेज गया हूँ, मैंने कॉलेज में भी ये चीज़ें उठाई हैं कि आप चैट जीपीटी से कॉपी कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट स्टिल एक बार देख तो लो कि क्या किया है आपने, कैसे भेज रहे हो. आई एम लुकिंग फॉर दिस प्रोफाइल, उस प्रोफाइल के आगे ऐसे लिखा हुआ है, राइट योर प्रोफाइल. दे आर नॉट एडिटिंग इट, जस्ट राइटिंग एंड कॉपिंग एंड पेस्ट. सो एग्जैक्टली एज पर यू, अगर वो पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट वर्किंग, अगर आपने स्टॉप कर दिया, देन हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि जब आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिल रही है, यू विल वर्क फॉर लॉन्ग. Someone said a very beautiful thing once. उन्होंने ये बोला था that I want AI to do my laundry, my housework, my house chores, so that I can write poetry. Exactly. I can write my novel and I can do the painting. I don't want AI to do my painting, poetry and my And I'm gonna do novel the laundry. so that I have to do my laundry. Right? What is the use of AI? What do we want them to do our job as creative people, or do we want them to do the menial jobs that you want to automate? True. Right? Automation का purpose हमेशा menial jobs को extinct करवाना है, not the creative jobs, right?
But unfortunately, that is happening, and it is creating a huge impact on not only the people who are really creative, they are suffering. Nobody is ready to pay a content writer or a creative director because it is easily available on ChatGPT. So without Grammarly being used. Exactly. Coming back to the point that is again सुसाइड फ्री इंडिया. सुसाइड फ्री इंडिया के अंदर मैं अभी 3 ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जो कहीं न कहीं रिलेट करती है सुसाइड को. और ये एक एग्जाम्पल है जो मुझे लगता है हमारे सारे ऑडियंस को भी पता होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज़ अतुल सुभाष केस. अभी कुछ टाइम पहले एक बिकॉज ऑफ मैरिज एक केस था. थ्री इडियट्स मूवी हम सब ने देखी है. उसमें हमारे पास जॉय लोबो करके एक इंजीनियर थे एंड बिकॉज ऑफ एकेडमिक प्रेशर और समथिंग ही कमिटेड सुसाइड. द थर्ड वन इज़ तरुण फ्रॉम यूपी. कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि बजाज फाइनेंस में ही वॉज वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ वर्क प्रेशर he committed suicide. So the three example, one from the marriage, because of marriage, one academic, the third one is corporate. तीनों फील्ड में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि it's creating some mental pressure and that's why people are committing suicide. I just wanted to understand what kind of mental state we are talking about because the situation is different, Right. and ultimately the result is same. Right. So what kind of mental state is there? So, in terms of if you want to understand how the brain works, there are two portions of the brain, prefrontal cortex and amygdala. So, जो हमारा emotions को handle करने वाला जो area होता है brain का amygdala होता है. So, whenever we are at a risk, okay, for example, अगर आप शेर आपके सामने आ जाए तो amygdala जो होता है अलार्म की तरह it starts beeping, right? So, वो basically आपको prevent करता है. टू प्रिवेंट क्या करता है एक्चुअली हेल्प करता है आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कि या तो यहाँ से इससे लड़ लो या तो यहाँ से भाग जाओ. नाउ अभी हमारे राइट नाउ हमारे सिनेरियो में इस तरह के सिचुएशंस आते नहीं है, यू नो, लाइफ थ्रेटनिंग. बट हम अपने इमोशंस को कलेक्ट करके एक्चुअली अनप्रोसेस करके इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि जब वो इमोशंस हमसे हैंडल नहीं हो पाते हम एक्चुअली वो वाला सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि एमिग्डाला को ये लगता है कि दिस इज़ अ डेडली सिचुएशन, देयर इज़ नो वे आउट. एक बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ थ्रेटनिंग है ये, लेकिन उसको लगता है लाइफ थ्रेटनिंग है क्योंकि उसने ओवरऑल फॉर अ लॉन्ग टाइम अनप्रोसेस्ड इमोशंस इकट्ठा कर रखा है कि उसने अपने फ्रेंड ने कुछ बात बोली उसको भी इकट्ठा कर लिया, मदर ने कुछ बात बोली उसको भी, फ्रेंड्स ने कुछ बोला वो भी इकट्ठा कर लिया, अपने बॉडी वेट का वो स्ट्रेस वो भी ले लिया, इंस्टाग्राम पे कोई उसके लाइक नहीं कर रहा है वो भी ले लिया, वो इकट्ठा कर लिया और एमिग्डाला को ऐसे प्रेजेंट किया कि दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग, फेलियर इन द एग्जाम, मेरी इज्जत गई, मतलब कुछ नहीं बचा, सो नाउ दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग. अब एमिग्डाला अब क्या कर रहा है, अलार्म की तरह बज रहा है. इमोशनल स्ट्रेस has become so high, amygdala is blaring. Okay, now what happens when amygdala is blaring? Prefrontal cortex shuts down. Prefrontal cortex is your logical brain which is able to right or wrong का decision, सही और गलत का, आपकी जो learning है, आपकी knowledge, logical thinking, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है. नाउ लॉजिकल थिंकिंग को कंप्लीटली शट डाउन कर देता है एमिग्डाला व्हेन इट इज ब्लेयरिंग. ओके, नाउ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो गया तो ये इंसान बन गया रोबोट. दे आर इन अ रोबोटिक मोड. नाउ दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. लोग बोलते हैं कोई सुसाइड कैसे कर सकता है, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, अपनी मदर के बारे में नहीं सोचा, अपनी बच्चों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहा है. लॉजिकल ब्रेन इज कंप्लीटली शट ऑफ. दिस पर्सन इज लाइक अ रोबोट. अब ये कुछ भी कर सकता है. ये नॉर्मली दे ऑल्सो कमिट सुसाइड जिस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा डर था बचपन से. somebody is scared of heights, they are killing themselves by jumping from the bridge because their prefrontal cortex is completely बंद. अब उनका डर वर कुछ भी नहीं पता उनको. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या सोचेगा, किसको कितना दुख होगा, फ़ायदा नहीं है कि फ़ायदा है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, कुछ भी नहीं समझ आ रहा उसको. ब्रेकअप की वजह से एक 17 साल की बच्चे ने ब्रेकअप की वजह से सुसाइड कर लिया. 17 साल का बच्चा. मुझे ये बात, उसने लाइफ में देखा ही क्या है और ब्रेकअप से क्या ही हो जाता है. आजकल लोग कितने ब्रेकअप हो रहे हैं, एवरी डे दे आर गोइंग थ्रू, पर उसको नहीं समझ आ रहा है ना, वो लॉजिकली सोच ही नहीं रहा है. उसकी मदर, आई डिड अ काउंसलिंग फॉर हिज मदर एंड मदर सेड वो 17 साल में उसका 2 साल उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका प्यार उसको याद रहा, 17 ईयर्स का मेरा प्यार याद नहीं रहा. So I tried to explain it to her. His brain was not working. Right. That's why when you are feeling suicidal, you need help.
हेल्प इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग इट बाय चॉइस, यू आर डूइंग बिकॉज यू कांट कंट्रोल इट. So we can't blame the person who's feeling suicidal because it is not in their control. The only thing they can control, like a preemptive measure, is to process the emotion at the right time. अगर आपको किसी ने गाली दे दी और आपने उसको रिस्पॉन्स में गाली दे दी, आपने प्रोसेस कर दिया, वो खत्म कर दिया आपने चैप्टर. अगर उसने आपको हर्ट किया और आपने रो लिया, आपने प्रोसेस कर लिया वो इमोशन, अब वो बिल्ड नहीं हो रहा है. आपके ब्रेन में एमेगडाला के ऊपर वो इमोशनल स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहा है बिकॉज यू हैव रिलीज्ड इट. आपके घर में डेथ हुई किसी की, आपने रो लिया. आपके घर में आपका ब्रेकअप हुआ और आपने चिल्ला लिया, उस पर शाउट कर लिया, लड़ाई कर ली. जो भी करना है प्लीज़ कर लीजिए. स्पेशली फॉर मैन मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्रोसेस योर इमोशंस. क्योंकि अगर आप प्रोसेस कर रहे हो ना तो आप जिंदा रहने के चांसेस हाई हैं. बिकॉज यू डोंट नो व्हेन एमेगडाला विल स्टार्ट ब्लेयरिंग लाइक एन अलार्म, और उसके बाद आपकी लॉजिकल थिंकिंग शट ऑफ हो जाएगी. दैट्स वाई मैन गोइंग थ्रू फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑल्सो गो थ्रू द सेम इमोशन. और लड़कियों के साथ भी ऐसा है, ऐसा भी कोई डिफरेंस नहीं है. फीमेल्स ऑल्सो कमिट अ लॉट ऑफ सुसाइड बिकॉज ऑफ आइदर बदनामी के डर से, या फिर फैमिली इशूज़ के, या फिर डिवोर्स के चलते, या फिर अब्यूज़ के चलते. their brain stops working and उनको लगता है this is the only way, but actually it is never the case. Suicide is never the only way. It is never the only way. But your mind is not working. Right? For the student suicide, अब कितने सारे options है बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए. अगर even if you fail in one stream of education, there are so many other things you can do, right? But only if you can think logically, right? So that is the main problem, that they are not able to decide what to do. So as per you, कोई भी suicide case जो अभी 3 example हमने लिए, as per you the mental state is completely zero. At that point of time जो ये दिमाग है बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है, and that is the reason कि वो person या वो जो भी is committing suicide is not able to decide whether he's doing right or wrong. He's just following the process, right? Now I just wanted to understand, ठीक है, एक condition is कि my mental state is completely zero. I have no option to think about it. एक दूसरा option ये है कि if people around us, suppose if I'm going in a trauma, mental state or something in some situation, people around me like you or the other people जिनके साथ मेरा रोज का मिलना जुलना है, is there any sign that people can understand कि okay this person is going through some situation? Because most of the time क्या होता है, if anyone is going to commit suicide, वो जनरली आज तक कल तक बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, वेरी नॉर्मल, स्माइल ऑन द फेस, प्लेइंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल. वेरी नेक्स्ट डे ही कमिट सुसाइड. सो इज देयर एनी साइन जो लोग आसपास के लोग इसको समझ पाएं या पकड़ पाएं कि यार दिस पर्सन इज नॉट गोइंग इन अ गुड सिचुएशन? सो बिल्कुल आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक्चुअली समथिंग, आई वाज डूइंग अ टॉक इन गलगोटिया यूनिवर्सिटी, and after the talk there was a student who came up to me and he said ki ma'am I have to share something personal, and he said that my best friend, I used to play cricket with him every day 5 a.m. in the morning, और रोज़ हम खेल रहे हैं, बचपन से खेलते हैं, और रोज़ 5 बजे उठ के क्रिकेट खेल रहे हैं, और उस दिन भी खेला, क्रिकेट खेल के आया और आफ्टरनून में उसने सुसाइड कर लिया. एंड मुझे आज तक इस बात का क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला कि मुझे कैसे नहीं पता चला. Why didn't I get to know that he is feeling suicidal? मैं रोज़ उसको मिलता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और सुबह भी मैं उसको मिला हूँ, मुझे कैसे नहीं पता चला. तो इसके कैसे पता करते हैं. और एंड दिस गाय इज़ इन डिप्रेशन नाउ, वो 1 साल से डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहा है बिकॉज वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा दैट ही लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, ही कुड हैव सेव्ड हिम. पर वो रीड ही नहीं कर पाया साइंस, क्योंकि आजकल हमारे किसी भी करिकुलम में सिखाया कहाँ जा रहा है हाउ टू रीड द साइंस ऑफ सुसाइड, बिकॉज सुसाइड वर्ड इतना क्या कहें टैबू है दैट नोबडी वांट्स टू यूज दैट वर्ड, राइट. तो सिम्टम्स के बारे में क्या बात करेंगे जब लोग बात ही नहीं करना चाहते उसके बारे में. तो अगर जो लोग जानना चाहते हैं और जो लोग अवेयरनेस चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी अब इवॉल्व हो रही है, उनके लिए मैं सिम्टम्स बता देती हूँ. वन इज़ अ वेरी क्लियर साइन ऑफ सुसाइड इज़ when someone is overdoing a specific activity. For example, या तो वो बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, या कुछ ज़्यादा ही सो रहे हैं और पूरा दिन सो रहे हैं, राइट. ओवर स्लीपिंग और नॉट स्लीपिंग एट ऑल, वन क्लियर साइन ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली डिप्रेशन का भी ये सिम्टम है. सो डिप्रेशन, हाई डिप्रेशन क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन देयर ब्रेन. सेकेंड इज व्हेन दे स्टार्ट गिविंग आउट देयर फेवरेट थिंग्स.
their favorite things that very precious to them, their favorite book or a teddy bear or a top or a shoe, and they're calling people and giving out their stuff. Okay. That's a very clear sign of that they are actually at the stage 2 where they have decided that they want to do it. So there are multiple stages. So stage 1 may they are just contemplating. Stage 2 may they have decided how, when, where, what, and now they are giving out their stuff so that clear हो जाए. And third sign is when they are using terms like this कि यार मिल ले, हो सकता है मैं फ्यूचर में मिल ना पाऊँ, टाइम किसके पास है, या फिर माई पेरेंट्स विल बी बेटर विदाउट मी, और मैं क्या ही कर रहा हूँ, इस तरह के दे आर रैंडमली थ्रोइंग दिस इज नथिंग बट कॉल फॉर हेल्प. एक्चुअली दे आर आस्किंग फॉर हेल्प, बट नोबडी, ये नॉर्मली कैजुअली भी लोग बोलते रहते हैं ना, बट ये रिपीटेशन जब बढ़ जाती है, दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ क्लियर साइन. नहीं तो नॉर्मली क्लास के बाद भी लोग बोलते हैं दिस लेक्चर इज किलिंग मी, आई डोंट वांट टू लिव, दिस ऑफिस इज किलिंग मी, आई जस्ट वांट टू डाई. ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट्स है, बट ये जब रिपीटेशन मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है तब it is a cause of concern, casually using the death term. Okay. And another clear sign is if they are all already on medication, on depression medication or a disorder medication, and they've stopped taking it. Because like I said, 70% of the suicide is caused by mental disorder. इसका ये मतलब नहीं है कि 30% सुसाइड में नहीं होते हैं. मैंने जैसे आपको बताया कि मल्टीपल टाइप्स भी सुसाइड के होते हैं ना, जैसे मर्डर सुसाइड, स्पिरिचुअल सुसाइड, मास सुसाइड, ऑनर सुसाइड, एंड देन देर इज़ वन विच वेर यू लॉजिकली डिसाइड टू डाई. देर इज़ नो मेंटल डिसऑर्डर, बट आपने अपना कैलकुलेशन कर लिया और आपको लग रहा है दिस इज़ द रीजनेबल थिंग टू डू. वो लॉजिकल सुसाइड होता है. उसमें कभी कभी साइंस नहीं दिखते. ओके, बिकॉज द पर्सन नोज. सो देर आर, लाइक आई सेड, कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड होते हैं. एंड जैसे स्पिरिचुअल सुसाइड की बात करें तो वो हम बहुत सारे कल्चर्स में उसको अच्छा भी माना जाता है. थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. बट स्पिरिचुअल सुसाइड होते हैं, मास सुसाइड्स होते हैं, मर्डर सुसाइड्स होते हैं. आपने बुरारी केस का नाम सुना होगा, है ना, जहाँ पर 11 पीपल ऑफ द सेम फैमिली कमिटेड सुसाइड टुगेदर. दैट वाज नॉट अ सुसाइड, इट वाज अ मर्डर सुसाइड. So even though they committed the suicide, but it was decided by one person. मर्डर सुसाइड उस केस में भी होता है कि एक फादर ने डिसाइड किया कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं और पूरी फैमिली को जहर दे दिया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ मर्डर सुसाइड, वेयर वन पर्सन इज़ अ मर्डर ऑफ द अदर एंड ही ऑल्सो कमिटेड सुसाइड फॉर हिमसेल्फ. मास सुसाइड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट, वेयर आपने एक यूएस का एक एग्जाम्पल सुना होगा, वेयर देयर वाज अ कल्ट लिविंग इन एन आइलैंड. और जब यूएस गवर्नमेंट ने वहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की उस कल्ट को, एंड दे वांटेड टू गो देयर, द होल कल्ट, मोर देन 500 पीपल, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट women, they all committed suicide by drinking a drink. अब उस केस में क्या था, दिस इज़ अ मिक्स ऑफ अ मास सुसाइड एज वेल एज मर्डर सुसाइड, बिकॉज सम ऑफ द पीपल डिड नॉट इवन नो what was mixed in that drink, but most of the people knew that they are dying today. So that is a mass suicide, cult suicide. So these kind of things happen, and वो ये सारे लॉजिकल वाले हैं. यहाँ पर मेंटल डिसऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है. So this is a little different, but the 70% definitely can be retracted or saved by working on the mental disorder part, right? When we are talking about suicide, you explain about different types of suicide. I mean, again, फिर से ऐसा एंगल हमने सोचा नहीं था, बिकॉज जब बात सुसाइड की होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ऑब्वियसली एज अ नॉर्मल पर्सन हमें लगता है शायद दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम डिसऑर्डर, मे बी या तो वो मेंटली स्ट्रेस में था, फाइनेंशियल स्ट्रेस होंगे, या कुछ और फैमिली रिलेटिव की प्रॉब्लम्स होंगी, एंड ही कमिटेड सुसाइड. बट एट द सेम टाइम, लाइक मैंने अभी 3 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, कि एकेडमिक प्रेशर था इन 3 इडियट्स. व्हेन आई टॉक अबाउट अतुल सुभाष केस, उनकी एक अलग स्टोरी थी. आपने अभी स्टोरी बताई बुराड़ी केस, ये एक बहुत ही अलग स्टोरी है. ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास आते हैं. इस केस में एक और केस आता है मैम, जो कई बार हम सब ने फेस भी किया है, और कई मूवीज़ में भी इसे दिखाया गया है. कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक, और मैं कहता हूँ बहुत ही घातक है. इट्स डेंजरस फॉर द कंट्री एज वेल. पुलवामा अटैक. कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है, आपने देखा है कि एक आतंकवादी या कोई भी अपने द सुसाइड बॉम्बर, ही इज़ लाइक he is keeping all the bomb here and he go and commit suicide. वो क्या है? What kind of mindset is that? So इसको एक्चुअली ये वाला सुसाइड जो टाइप है, यू विल बी शॉक टू हियर दैट वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये बहुत हुआ है. इसे ऑनर सुसाइड कहते हैं.
Honor where suicide. the person thinks that he is doing the most honorable thing by doing the suicide. ओके क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में भी ऐसा हुआ था कि वेयर जब जेट प्लेन्स के पास उनके पास एम्यूनिशन ख़त्म हो गए थे फाइटर प्लेन्स के पास, तो दे यूज देमसेल्व्स द होल प्लेन एज अ बॉम्ब and they crashed it on the the enemy country. So बहुत सारे ऐसे cases हैं और उन सबको celebrate किया जाता है as a hero. They are celebrated as hero because it is considered honorable thing to do. Something similar happens with suicide bombers. They are also celebrated as heroes in their sections because उनको ऐसा लगता है that they did a honorable thing. So that kind of mindset is of a honor. They are doing something very important and crucial in honor. So this is a different type of suicide. So and like I said, not all suicide can want to be cured, right? You can't cure all types of suicide through counseling. This is a different type of mindset. Okay, so we try to save the ones that are not logically planned, are happening when the prefrontal cortex is not working. That person is becoming robotic. But someone who's planned and doing it for the honor of it, that person has taken a clear prefrontal cortex decision, right? It is a logical thinking that they have done. Even in spiritual suicide, the person decides to die by not eating food or water, sitting in that position and dying in that position for spiritual enlightenment. Okay? तो ये भी उसने decision लिया है खुद. Okay? Because let me tell you, self-harm is not programmed in our brain. Our brain is programmed for survival. तो हमारे ब्रेन को कभी भी एक छोटा सा गर्म चीज़ भी नहीं छूते अगर हमें लगता है लाइफ थ्रेटनिंग है, राइट? बिकॉज वी आर नॉट प्रोग्राम्ड, वी आर प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल. टू गो अगेंस्ट दैट बेसिक प्रोग्रामिंग यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन. Either your brain is not working because of emotional stress, or you need a very strong motivation to do that. So if this motivation is so amazing, so popular, or something honorable, then you are going for it. So enlightenment is one, honor killing is another, honor suicide is another such suicide. Okay. Emotional weakness is a word where we feel we are literally emotional weak in terms of if we are not having any good terms with my mom or maybe dad, or in a relationship like with girlfriend or boyfriend, with wife, because ये कुछ ऐसे topics हैं जो आज के time पे very common in our society. People are not having एक बहुत अच्छा bond आज के time पे parents के साथ में भी नहीं है, और एक marital life में भी they are not literally happy. कई ऐसे cases आते हैं जिसमें they feel कि ठीक है, nothing is working out, let's go and suicide. इस सिलसिले में दो चीज़ें बहुत कॉमन आती है जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा फिर से ट्रेंड है. आई विल ट्राई टू टॉक ऑन दैट पॉइंट. व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप, एक टाइम था रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला करता था और लोग बहुत निभाने की एक मेंटालिटी अपने अंदर रखा करते थे उस टाइम पे. फिर टाइम चेंज हुआ, लिव इन का टाइम आया और पीपल स्टार्टेड लिविंग विद पीपल एंड विदाउट हैविंग शादी. कई कंट्रीज़ में इसको अलाउ भी कर दिया गया. फिर उसके बाद एक और सिचुएशन अभी आ गई है मार्केट में, दैट इज सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स. बहुत से ऐसे वर्ड्स आए. अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मैरिज, सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या कोई भी ये सारे लिव इन, ये सारे वर्ड्स ऑल आर कनेक्टेड विद इमोशंस. मेरा ऐसा मानना है ना. एंड व्हेन यू आर प्लेइंग विद इमोशन, कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक, कहीं ना कहीं उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे दैट विल इम्पैक्ट हार्मिंग यू. Is it a cause of increasing suicidal rate in India? Do you believe in that? So one such case is R.J. Simran's case, right? Yes. A very popular social media influencer with 700,000 followers, and not even a single video with sadness on her face. I remember, yeah. And even the last video had such a happy video, and smiling she face and committed everything. suicide. Yeah. And I had some common friends who partied with her a night before, and she was absolutely fine according to them, and the next day she went and just decided to die. So I think we are living dual lives. We have to ask this question to ourselves, a spiritual question, if you say, what percentage of my life is real? Exactly. What percentage of my We are living life? a fake life. We are living absolute 90% of the life we are living is fake. Okay? अगर बहुत गनीमत हो गई तो 30% रियल होगी, और वो भी काफ़ी है.
अगर आपने 30% पीपल नो यू फॉर एग्जैक्टली वॉट यू आर, दे लव यू फॉर एग्जैक्टली वॉट यू आर एंड दे आर स्टिल विथ यू, दे आर स्टिल स्टैंडिंग बाय यू, आई थिंक दैट इज़ अ विन. ओके, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग. तो मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो कहते हैं हमारा ज़माना बहुत अच्छा था. नहीं, हमारा ज़माना बेटर है. बट द थिंग इज़ वी आर नॉट अपग्रेडिंग आवर सेल्व्स based on the changes that we are going through. So we are also, we all of us are going through a spiritual change as well. But we are not able to understand this. और हम क्या करते हैं कि जो चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं उसके साथ तो चेंज हो रहे हैं पर इंटरनली कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं. राइट. सो ब्रेकअप्स पहले भी होते थे. राइट. पर क्या था, फॉर एग्जाम्पल अगर अरेंज मैरिज होती थी पुराने ज़माने में, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत भी नहीं हो रही है, मगर सोसाइटी के प्रेशर से वो रिलेशनशिप चल रहा है. बिकॉज एट दैट टाइम यू वेर नॉट, सोसाइटी वॉज नॉट स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड और इवॉल्व्ड टू हैंडल अ डिवोर्स. राइट. अभी अगर स्पिरिचुअल रीजंस को समझा जाए वाई पीपल गेट सेपरेटेड, और मुझे ऐसा लगता है ये आजकल के यूथ को समझना ही चाहिए कि एनी रिलेशनशिप दैट यू हैव, वेदर इट इज़ विथ योर मदर, फादर, ब्रदर, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, देर इज़ अ रीज़न एंड पर्पज़ फॉर इट. You are born in a specific country, in a specific city, on a specific date to a specific parents to fulfill a specific purpose, and that specific purpose is your growth. हर किसी का जन्म किसी स्पेसिफिक टाइम पे इसीलिए होता है और स्पेसिफिक पेरेंट्स में, माहौल में, कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए वो ही जगह सही है, वही माँ बाप सही हैं. तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी फ्रेंड्स आप बनाते हैं, जो भी टीचर्स आपको मिलते हैं, जो भी मेंटर्स आपको मिलते हैं, जो भी ब्रेकअप्स आपके होते हैं, जो भी रिलेशनशिप फेल हो जाते हैं, उनका पर्पस भी आपकी ग्रोथ है. ओके, सो ग्रोथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ. या तो ग्रोथ होगा, या सेल्फ डिस्कवरी होगा, या फिर टू पुश यू इन द राइट डायरेक्शन टू फुलफिल योर पर्पस. राइट. मतलब आपको सही गाइडेंस देने के लिए भी कुछ लोग आते हैं, है ना. तो एक तो ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पर्पस. सो द सेकेंड रीज़न, लाइक आई सेड दैट वन इज़ लाइक ग्रोथ, द सेकेंड इज़ योर कार्मिक साइकिल. अगर आपका कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में हु इज़ क्रिएटिंग ट्रबल, हाई चांसेस इज दैट यू हैव टू फिनिश अ कर्मा साइकिल विद देम, which means that you have done something to them either in this life or other life or to someone else, and they are helping you recover that karma. ठीक है. थर्ड इज़ द यू नो, इफ जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से शादी कर लेते हैं ना जो लोग, उनका क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम योर एनर्जी इज़ नॉट गेटिंग अलाइंड विथ योर पार्टनर, बिकॉज बोथ द पार्टनर्स आर इवॉल्विंग एवरी सिंगल डे, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली. नाउ वन पार्टनर का ग्रोथ लेवल इज़ डिफरेंट from the other partner. Now your energies are not aligning with them, sir. There is a misalignment, and because of that relationship breaks. अब उसमें किसी की गलती नहीं होती है, कोई आपको पर्पसली हार्म नहीं करना चाह रहा है, but when your energies are not aligning, it is better to separate your ways. So breakups or divorce in those cases are fine. लिव इन रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हो जाते हैं, शादी में भी हो जाते हैं, एंड एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज आपका एनर्जी उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है. तो आपकी ग्रोथ के लिए वो एक्चुअली रिग्रेसिव है. यू आर स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द अदर पर्सन जस्ट टू बी विद देम, एंड देयर इज नो पर्पस ऑफ दैट. सो इफ आई टेल यू सम डे that this person is the perfect person and just right now fall in love with that person, you can't do that, right? You can't decide and fall in love. Similarly, you can't decide and fall out of love. It is not something that you decide. We think that we have chosen the person, but that's not the growth. Based on our spiritual growth or journey, that person is assigned to you for a specific period of time, till you learn your lesson, till you learn complete your karma cycle, till you do the growth, or till you learn and motivate yourself enough for your spiritual journey. और कभी कभी उस इंसान का पर्पस यही होता है कि आपको आए और डिटैचमेंट सिखाए, आपकी लाइफ में वो आए. राइट. काइंड ऑफ मैसेंजर, राइट. कि आप इस इंसान की पेन की वजह से आप अपने अंदर के दूसरे पेन्स को भी रिकवर करें, सॉल्व करें, और डिटैच होना और सेल्फ लव करना सीखें. Wow, wonderful message. So you have to learn those lessons. और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं. Exactly, yeah. मतलब द बॉयफ्रेंड चीटेड, देन द हस्बैंड चीटेड, देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया, दैट बॉयफ्रेंड ऑल्सो चीटेड. सो एंड दे से कि मैम कोई मेरे साथ लॉयल क्यों नहीं है. पहले फादर अब्यूजिव थे, मदर अब्यूजिव थी, फिर पार्टनर बॉयफ्रेंड अब्यूजिव था, अभी पति अब्यूजिव है, अब बच्चा भी अब्यूजिव है.
Why the same pattern? Because you're not learning your lesson. Till you learn your lesson, the same pattern will repeat. So find out what lesson is that universe wants you to learn and learn that lesson. That's the only way to grow. And relationship का purpose ही यही होता है. Relationship का purpose ये नहीं होता है. Universe नहीं चाहते कि आप आओ, दुनिया में आओ, relationship बनाओ, शादी करो और मर जाओ. That is not the purpose of your life. You are meant to do something for the world. That is, you are here to give something to the world, to the community, to the society. If you are not in the right frame of mind, if you're not healthy as an individual and emotionally healthy also, spiritually healthy also, then you're not doing a favor to the society. That means the right kind of people will teach you a lesson so that you improve and you do a better job. Exactly. Wonderful. When we are talking about spiritual angle, अब हम बात जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक ऐसे एंगल पे बात कर रहे हैं दैट यू बिलीव कि ये चीज़ें हो सकती हैं और ये चीज़ें अगर आप अपने अंदर ले आओगे तो समवेयर यू आर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ. एक अगेन मैं एक वायरल कंटेंट की बात करूँगा, मे बी दिस गोना बी कॉन्ट्रोवर्शियल, सो बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हु इज़ हैविंग ऑप्शन टू रीड इन complete his like graduation from top college in India like IIT IIM से पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, and this is because of one breakup he converted himself as IIT Baba, जो हम सबको आज के टाइम पे पता है. ऐसी स्टोरीज सामने आई है. We don't know the real story but this is something what we have through content. So ये कौन सा माइंडसेट है, किस तरह का चेंज है और कैसा स्पिरिचुअल कनेक्ट है कि इतना ज़्यादा चेंज एक स्टूडेंट में. ये तो आपने केस इसलिए सुन लिया क्योंकि वायरल है. आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स हु आर लाइक दैट, who are passed out from the most prestigious college of this country and of the world, and are struggling to keep a single job or struggling to maintain a healthy mindset or maintain a single relationship because emotional processing was never taught. बचपन में उनको सिखाया गया, मम्मी ने बोला बेटा खेलने मत जाओ, वो लड़का तुम्हें मारता है, तुम बैठो पढ़ाई करो, डोंट वरी अबाउट देम, दे आर सब फालतू लोग हैं सब, राइट. आपको कभी उनके साथ हाउ टू हैंडल दोज पीपल कभी नहीं सिखाया गया. तो आपको मैथ्स फिजिक्स साइंस तो पढ़ाया गया मगर पीपल मैनेजमेंट नहीं सिखाया गया. सो यू कांट हैंडल पीपल. तो आप ब्रेकअप कैसे हैंडल करोगे? आप दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा, वो तो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, राइट. यू वॉन्ट टू नाउ बिकॉज ही इज़ नॉट टॉकिंग टू यू, डोंट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एनीवन. तो जिसका एक जो ये हैंडल नहीं कर पाया वो ब्रेकअप कैसे हैंडल करेगा? ब्रेकअप हुआ नहीं, सन्यासी बनना है मुझे, राइट. बिकॉज इमोशनल प्रोसेसिंग नहीं सिखाई गई. वी आर लैकिंग इन दिस. आई थिंक इमोशनल प्रोसेसिंग इज समथिंग दैट वी हैव, आई थिंक वी शुड इंक्लूड दैट एज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम टू रियली प्रोसेस एवरी सिंगल इमोशन दैट वी गो थ्रू. अगर हमें हंसी आती है और हम मुंह बंद करके बैठ जाएं, इज इट, डू यू थिंक इट इज़ डूइंग एनी फेवर टू द वर्ल्ड? नो, राइट. अगर हमें रोना आता है तो हम क्यों चुप रहते हैं? वाई कांट वी क्राई? वाई कांट वी शाउट एट द राइट टाइम? वाई कांट वी से थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू से? बिकॉज वाई फेकनेस? वी वॉन्ट टू अपीयर इन अ सर्टन वे. Men want to appear strong outside and that's why they can't cry. Okay, क्योंकि बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी थिंक्स क्राइंग इज़ अ वीकनेस. इफ एंड दैट्स वाई क्या होता है, एवरी मैन हु इज़ एंग्री, दैट्स व्हाट वी से, दैट एवरी मैन हु इज़ एंग्री इज़ डिप्रेस्ड, एवरी मैन हु इज़ शाउटिंग इज़ डिप्रेस्ड, एवरी मैन हु इज़ फाइटिंग आउटसाइड इज़ डिप्रेस्ड. क्योंकि उनको रो के प्रोसेस करना नहीं आता, सो दे बिकम लाइक अ हार्ड शेल बना देते हैं और फिर वो जो इमोशंस तो निकलेगा कहीं ना कहीं, राइट. दैट्स वाई ये जो रोड रेज होता है कि ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया, उसके साथ इतना लड़ाई हो गई कि मर्डर ही हो गया, बिकॉज दैट इज नथिंग बट अनप्रोसेस्ड इमोशंस. और रोना कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक वीक पॉइंट दिखा जा रहा है कि इफ़ अ मैन इज़ क्राइंग और इफ़ इज़ हैविंग सम ट्रबल इन द लाइफ और अगर वो अपने इमोशंस को बाहर निकाले, ही इज़ अ वीक मैन. वो कई बार हम ऐसे कहते हैं तुम तो मर्द ही नहीं हो यार, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे, तुम क्या रो रहे हो यार बच्चों की तरह. ऐसी कहानियाँ जो हैं, दस अगेन अ ग्रेट पॉइंट जो आपने उठाया कि ठीक है, मैं ना हैविंग बहुत सी चीज़ें हैं एंड उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाहर निकालनी है, सो थ्रो इट आउट, एज पर यू थ्रो इट आउट. वो ज़रूरी है, अपने इमोशंस को बाहर निकालें. स्पिरिचुअल के ऊपर आपने बहुत कमाल का एक एंगल दिखाया और बहुत सी चीज़ें थी इसमें लर्निंग वाली. मैं एक ऐसे माइंडसेट की बात करना चाहूँगा बिफोर वी एंड आवर शो, बिकॉज रिलेशनशिप के ऊपर बात हुई, कई बार ब्रेकअप्स के ऊपर बात होते हैं, ब्रेकअप, चीट,
कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग अपने इमोशनल कंट्रोल को कहीं ना कहीं खो देते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द माइंडसेट, एक दो माइंडसेट की मैं बात करना चाहूँगा. एक माइंडसेट, इफ अ पर्सन इज विद मी, ही और शी इज चीटिंग ऑन मी, either I will go and commit suicide. That is the one point. Second point is, if he or she is cheating with me, this person is going to kill that person. ऐसे कई cases हमने देखे हैं. What is the basic difference in the mindset? ये दो mindset क्या है? या तो बंदा खुद suicide कर रहा है या सामने वाले को मार दे रहा है. What is that? So, in one case, the case is about repressed emotions. Okay. In the other case, it's about honor. Okay. You don't, आपको भी पता है कि जिसने चीट कर दिया उसने कर दिया है. आपके मर्डर करने से उसकी चीटिंग नहीं खत्म होगी, राइट? बट नाउ इट इज़ अबाउट योर सेल्फ एस्टीम, राइट? व्हेन यू कांट control, this is coming from a controlling point of view. When you can't control the other person, first of all you can't control yourself, right? क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो you are still in love with the person who's cheating on you. तो आपको गुस्सा तो अपने ऊपर आ रहा है कि why am I still in love with this person who's cheating on me? But you can't control yourself and you can't control the other person also because they have already cheated. You can't control, and you love them so you can't hurt them. So नाउ अब कंट्रोल तो कुछ तो कंट्रोल करना है, राइट? सिचुएशन में तो यू किल द पर्सन हु इज द थर्ड पार्टी. इसलिए जब भी चीटिंग होती है आप देखना, अगर देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड, पीपल डोंट ब्लेम देयर पार्टनर्स, दे ऑलवेज ब्लेम द थर्ड पार्टी. That's true. कि सौतन थी, she was having affair with my husband. I always tell them your husband was also having affair. Exactly, right? exactly. But you don't want to do that क्योंकि you can't stop loving them. That's why you blame the other person. Right? And this is a control issue, okay? Because you can't, इसमें क्या है, you have to first control yourself. Because आपको अपने किसी भी emotions पे control नहीं है, you are trying to control the situation. And the case where you are not able to control even the third person, that's when you want to commit suicide. कि चलो कुछ नहीं तो I can control my life. I can decide and make a decision on killing myself. So. The next topic that I have is for the startup owners, I could say. Startup एक ऐसी चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ 2016 के बाद इंडिया के अंदर बढ़ा है. इन लास्ट 9 years में हमने बहुत अच्छा एक ग्राफ देखा है स्टार्टअप का ऊपर जाते हुए. एट द सेम टाइम व्हेन स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, तो एट द सेम टाइम स्टार्टअप बहुत से बंद भी हो रहे हैं. एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए अ वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन हु इज़ अर्निंग अ गुड अमाउंट इन एनी कंपनी, वो सब कुछ छोड़ के एक ऐसी जर्नी में आता है जहाँ लाइफ अप एंड डाउन्स, चैलेंजेस, फुल ऑफ थ्रिल्स. इस कंडीशन में फेलियर एक ऐसा टॉपिक है स्टार्टअप के लिए जिसकी बहुत पॉसिबिलिटीज़ भी होती है. एंड व्हेन अ पर्सन हु इज़ स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, अगर वो फेलियर की तरफ जा रहा होता है, दैट मेंटल स्टेट इज़ कम्प्लीटली उस इंसान को उस टाइम पे फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल क्राइसिस, एट द सेम टाइम फेलियर ऑफ द बिजनेस, वो से ऐसा फील होता है मैं लाइफ में हार गया हूँ. इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टार्टअप फेलियर, मैं पूरी लाइफ में ही हार चुका हूँ. आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट फ्रॉम यू टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट, स्पेशली वो माइंडसेट क्या है और उस माइंडसेट से कैसे बचा जाए. So first of all, startup failure is the most common thing that is, I think everybody goes through that. I was just telling you that 3 startups I failed before I started Life Sutra. Okay. So, and the reason for failure can be different. है ना, कभी partners के साथ नहीं मैच हुआ, कभी कोविड आ गया, कभी वो पैशन मैच नहीं हुआ, कभी रेवेन्यू उतना अच्छा नहीं था, मिसकैलकुलेशन, whatever it can be, right? And sometimes ऐसा भी होता है कि आपने जो चीज़ चूज़ की वो I think it was not meant for you and you realize that इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं. Right? It can be anything. तो मुझे ऐसा लगता है कि but every failure, I'll tell you Anupam, has taught me something very valuable. And the reason is that because you are evolving, your energy is changing. But to start going towards success, you have to go through failures. It is a must. It is unavoidable. Every startup owner knows this, that you have to go through failure. Exactly. There is no growth without it. Exactly. And अगर आपको failures नहीं आ रहा, that means you are doing something wrong. Because failures आने चाहिए. एक्सेप्ट करना है, सीखना है उनसे, तभी तो आप एक well-rounded entrepreneur बनोगे, right? Without failure, you don't know how to handle things.
जब तक आपका फेवरेट एम्प्लॉय क्विट ना कर जाए लास्ट मोमेंट पे, राइट? And if you're not having financial crisis, these are the part of financial crisis, losing good people, losing to competition, disputes with the partners, all is part of a startup culture, and you have to know how to deal with it. Without that, you cannot survive in the long run. जैसे हम कहते हैं बेबीज के बारे में कि पहला साल जो होता है ना बच्चे के साथ, एक इन्फेंट के साथ, वो आपको सिखा देता है कि नेक्स्ट 20 साल इसको कैसे पालना है। वैसे ही स्टार्टअप्स में द फर्स्ट 3 years, फर्स्ट 1 year समझ लो, अगर 1 year तक सर्वाइव कर दो तो नेक्स्ट 3 years आर डिफिकल्ट। फिर वो 3 year आपने सर्वाइव कर लिया, देन योर सर्वाइवल इज लॉन्ग टर्म, राइट? बिकॉज वो उसी में आपको ट्रेनिंग मिल जाती है सारी, वो ट्रेनिंग में टिके रहना है। आपके आंसर से एक क्वेश्चन फिर से मेरे पास आया, दैट इज यू जस्ट सेड अभी कि दिस वाज माय पैशन एंड दिस वाज माय इंटरेस्ट, आई स्टार्टेड दिस स्टार्टअप। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि I like doing podcast. I'm having interest in, painting business, and I also really want to be in IT entrepreneur. तो मुझे ना अपना पैशन ही नहीं पता है, मैं करना क्या चाह रहा हूँ मुझे नहीं पता है। I have interest in everything, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पैशन है। ऐसा होता नहीं है। How to choose that? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये बहुत बार आता है मुझे कि मैम क्या स्टार्ट करूं, मेरा तो कुछ पैशन ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ पैशन है और मुझे पता ही नहीं कि इसमें कौन से वाले पैशन को फॉलो करूं। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, फॉलो योर एनर्जी एट दैट मोमेंट। अब अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ओके, ऑलवेज चूज द वन दैट यू आर फीलिंग अ लिटिल मोर एक्साइटेड अबाउट, इवन इफ इट इज़ 1% मोर देन द अदर थिंग। एंड हो सकता है फ्यूचर में आप चेंज करो, दैट्स फाइन, but right now what is engaging you, what is capturing your attention, that is enough. And एनर्जी चेंज होती रहती है, और वैसे ही आपके स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे चेंजेस आप लाओगे। नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे, नया मार्केट इंट्रोड्यूस करोगे, नए लोगों को करोगे, कुछ नया करोगे, और वो जैसे जैसे आप उस एनर्जी को फॉलो करोगे वही एनर्जी आपको डायरेक्शन भी देगी। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठे रहे ये सोच के कि जब मुझे मेरा पैशन मिलेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, माय डियर फ्रेंड, देन देयर इज नो स्टार्ट। वंडरफुल, वंडरफुल। वी आर अबाउट टू एंड आवर शो। बिफोर वी एंड आवर शो, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, एंड दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू कंट्रोल ऑन इमोशन, बिकॉज in our life there are several situations where we feel like I'm it's failure of my life. At the same time we believe कि मुझे इससे शादी करनी थी and I'm not getting this girl in my life, again I'm fail. बहुत से ऐसे सिचुएशन होते हैं, मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, I'm not prepared, एग्जाम के टाइम पे मेंटल प्रेशर। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कंट्रोल ऑन इमोशंस, व्हाट आर द हैक्स, और आई कुड से व्हाट आर द मंत्रास बिहाइंड इट कंट्रोलिंग ऑन द इमोशन। अनुपम, पहले ही बता दूं कि कंट्रोल और ऑफ इमोशन करना ही नहीं चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वी हैव टू प्रोसेस द इमोशन। If we start controlling the emotion, that is where the problem is. If you control excitement, you are excited about something, but you're controlling yourself and you're not doing it. Problem. If you're sad about something, you're not processing it, it's a problem. If you're happy about something, you're not processing it, it's a problem. So what we need to learn is how to process the right emotion at the right time. जो लोग सैडनेस से डरते हैं या फिर हर्ट फीलिंग्स या अब्यूज से या वॉट एवर, दे हैव टू प्रोसेस दैट इमोशन, और जितना जल्दी आप प्रोसेस करते हो ना, दैट इज़ बेनिफिशियल। नाउ हाउ टू प्रोसेस दैट इमोशन, दैट्स अनदर रीज़न, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट इट वर्क्स, but there are certain things that you can't talk about with everyone. So obviously you choose people, and that's why I said कि हर तरह का दोस्त होना चाहिए, right? म्यूज़िक टेस्ट का अलग दोस्त होना चाहिए, आपका एंटरप्रेन्योर वाला अलग दोस्त होना चाहिए, और फालतू गप्पे मारने वाला अलग दोस्त होना चाहिए। हर तरह के दोस्त होने चाहिए टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन, राइट? सो अगर आप फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। अगर आप नहीं कर सकते, देन कीप अ जर्नल and write down the deepest, darkest, most painful things about yourself in that journal. उसको मैं कहती हूँ overthinking का भी solution है वो, because it is called thinking on paper. Okay. And the beautiful thing about thinking on paper is कि आपका दिमाग का ना कैपेसिटी अनलिमिटेड है about thinking. सोचता ही जाएगा, और इसको कहते हैं ants. नेगेटिव थॉट, जैसे एक चींटी, अगर चीनी का दाना दे दो ना, तो आपको लगता है एक चींटी को आपने चीनी का दाना दिया है, मगर सडनली अजीब से तरीके से बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं, राइट? और वैसे ही नेगेटिव इमोशन भी है। अगर आपने एक नेगेटिव इमोशन को एंटरटेन कर दिया, बचपन से लेके आज तक जितनी भी खराब चीजें आपके साथ हुई सब याद आ जाती है, सब याद आने लगता है, और फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ऐसे टाइम पे यू राइट इट डाउन,
You write what you are feeling. You write every single the verse, जितना भी आप वर्स सोच सकते हो सब लिख दो. और जैसे ही आपने उस पेपर पर डाल दिया और उसको बर्न कर दिया, most of the emotions are also gone. This is the magical power of journaling. Scientifically proven, accepted spiritually also, and accepted scientifically also. So a beautiful thing about journaling is that you should do it daily. अगर आप नहीं कर सकते daily, whenever you feel like, you should do it. और दूसरा मैं कहती हूँ कि जैसे comedy clubs have become such a rage right now. You have realized that a lot of people are expressing their deepest, darkest things on through comedy. क्योंकि creative expression is another way of expressing yourself. Either you express yourself through painting, poetry, writing a novel, or doing comedy, or singing or dancing. So you have to also find a creative way of expressing yourself. All the famous people or the most successful people have one very passionate hobby that they follow. Because like my director used to say when I was doing my MBA, that have a work that takes everything from you and have a hobby that recreates everything in you. That's why it's called recreation. Although this was my last question, but because एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि शायद इस शो पे होना चाहिए और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज यू मेंशन अबाउट योर MBA, ये एक बहुत कमाल का एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके अंदर, बिकॉज यू कंप्लीटेड योर MBA, यू वर्कड इन कॉर्पोरेट, एंड आज के टाइम पे आप एक बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं और आपने एक विज़न लिया कि सुसाइड फ्री इंडिया बनाना है मुझे. एक छोटी सी जर्नी बिफोर वी एंड आवर शो, कि आपने कैसे MBA की पढ़ाई के बाद ये यहाँ तक की जर्नी कैसे? So I was very passionate when I did my MBA. Like I said, I followed my energy. I was very passionate about working. और मेरा MBA international business में था because I wanted to travel the world. So in 16 years of corporate, I've traveled the world. I've lived in the best of countries. I've worked with the best of companies. तो वो उस समय my energy was being driven by that passion, है ना, of earning a lot of money, traveling the world, all of that. पर जैसे मैं I believe in following my energy. At one point, it felt like empty. Like with everything that I have, all the success that I have, there is something that is still missing and I'm not able to pinpoint what it is. And I went on I took a sabbatical of sorts and I decided to find that thing. What is that thing? कि भाई क्या ही है कि मुझे जो नहीं मिल रहा है. And I realized that contribution was the part that was missing in my life. I'm doing everything for myself. My family, my health, everything for myself, and there was absolutely nothing that I'm contributing, right? And I felt that I think वो सबकी life में ना ये missing part होता है. If you don't find how your work is contributing to others, then you are missing out on a very important part of your life. That is the fourth wheel of a car. Completely missing if you miss out on that. And I realized that I have to work for sure. I can't sit idle. With all my talents, I can't let it waste. Because आपको talents भी उसी proportion में मिलते हैं जो आपका purpose होता है. Right? So if something is given to you, there is a reason. Universe is not giving you as a gift. It is giving you to fulfill a purpose. Now you have to find your purpose. And the purpose is always related to other people. It is never to buy a farmhouse. It is never to build a bungalow. It is always related to other people. What are you giving the world? And I realized that, and then I decided, I went on a journey to find out how I can help people. ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मैं contribute कर सकती हूँ, which nobody else can. Wonderful. And that's how why it all started. I found my cause. And that's why I could say कि आप आज हमारे साथ बैठे हैं The Change Maker Show पे, and because you are a change maker of India, आप एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ना, ऐसी चीज़ को स्टार्ट करना. नो डाउट मैं समझ सकता हूँ आपके 3 स्टार्टअप फेलियर. आई ऑल्सो हैव स्टार्टअप, सो मैं समझ सकता हूँ वो पेन पॉइंट कहाँ होंगे. एक डिसीज़न लेना और उस चीज़ को फुलफिल करना बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है. बट समवेयर यू आर वर्किंग एंड आई रियली विश गुड लक फॉर यू. एंड मैं चाहूँगा जितनी कंट्रीब्यूशन मुझसे मेरे ऑडियंस से हो पाए, वी लव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर जर्नी ऑन NGO. So once again, thank you very much for joining us today. बहुत ही कमाल का कन्वर्सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you. Thank you so much for inviting me, and it was a great honor to be here with so many important change makers coming. I think in this presence of positive people, you get inspired. So I'm very inspired today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.